हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप सभी को पता है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं सुबह से पता है कल से ही मैं इस बात का वेट कर रहा था कि यार ये एक बार ऐप स्टोर से ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। एक बार अभी चेक करते हैं। तो नहीं यार, ये बैन तो नहीं हुआ है। देखो, हो जा फोकस, बैन नहीं हुआ ये। तो अब मतलब क्या आगे क्या? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई बैन एक तो होता कैसे है, और दूसरी बात जितने भी ये स्ट्रीमर वगैरह हैं उनका आखिर होगा क्या। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ, जो आपको मदद करेंगे थोड़ा बहुत सही डिसीजन लेने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है भाई कि बैन तो हो गया लेकिन अभी तक प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हटा नहीं है, तो फिर ये कब तक हटेगा। तो यार देखो, 2 से 3 दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि आज तो हो ही जाएगा, इसीलिए मैं आज तक का वेट कर रहा था, लेकिन अब इससे ज़्यादा वेट करूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज तो अब नहीं हुआ अभी तक, तो शायद 2-3 दिन और लगेंगे इसको बैन होने में। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर बात यह है कि टोटल इसे 3 से 4 दिन लग सकते हैं पूरे कंप्लीटली बैन होने में। और उसके बाद नंबर 1 ये जो ऐप स्टोर और गूगल स्टोर है वहां से तो हट ही जाएगा। इसके बाद जितने भी लोगों के पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लोग भी इसे नहीं खेल पाएंगे। अब देखो, बैन होने का रीज़न क्या है। बैन होने का रीज़न ये है, इसका सीधा सीधा अभी जो हमारा चाइना के साथ जो दिक्कतें चल रही है ना बॉर्डर्स पर, सबसे बड़ा दिक्कत तो देखो वही है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी हैं, मान रहा हूँ मैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत है वो है आपका वही जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है वही। और इसका जो रीज़न ऑफिशियली बताया गया है वो हमारी प्राइवेसी को लेकर है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार प्राइवेसी से मतलब क्या। बहुत लोग प्राइवेसी कर तो देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है। अब प्राइवेसी का मतलब देखो, पहली बात आपकी जितने भी ईमेल एड्रेस हैं, आपके फ़ोन नंबर हैं, ये सारी चीज़ें आपके जो अकाउंट उससे कनेक्टेड है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आपकी उससे कनेक्टेड है गेम से। तो इससे क्या होता है, नंबर 1 एक तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो कंपनी है, जो मतलब गेम है, उसके पास चली गई। अब वो चाहे तो इसको दूसरी कंपनीज को बेच सकता है। अब देखो उससे होगा क्या। अब जैसे आप और मैं गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब मैं गेम खेलते हुए बात करी कि यार ये मोबाइल सही नहीं चल रहा, मैं सोच रहा हूँ सैमसंग का कोई फ़ोन ले लूँ या फिर MI का कोई नया जो फ़ोन आने वाला है वो ले लूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि मैंने जो बात करी ये सारी बातें इनकी रिकॉर्ड होती हैं। हालांकि इसका 100% प्रूफ किसी के पास नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो यही है कि ये सारी बातें रिकॉर्ड होती होंगी, और उसके बाद ये वॉइसेस उस गेम के सर्वर पर अपलोड होती हैं। अब आप बोलोगे कि यार 175 मिलियन तो डाउनलोड्स हैं इसके। अब उसमें से मान लो अगर 100 मिलियन लोग भी खेलते हैं, तो 100 मिलियन पता है कितना बड़ा नंबर होता है। अब 100 मिलियन लोगों की आवाज़ें बैठ के सुनेगा कौन। तो यार देखो, वहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। वहाँ पर बहुत सारी AI सिस्टम्स लगे होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगे होते हैं। वो लोग अलग अलग कीवर्ड्स पे चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि हम सैमसंग की और MI की बात कर रहे हैं, तो अब सैमसंग और MI उस कंपनी पे अप्रोच करेगा कि भाई मुझे कुछ डेटा चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनमें से इतने इतने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इस चीज़ों के बारे में बात करी है। जैसे किसी ने बोला है यार मुझे ब्लूटूथ ईयरफोन्स लेने हैं, किसी ने बोला है मुझे हेडफोन्स लेने हैं। तो ये अलग अलग बातें करी हैं। अब इन कीवर्ड्स पे वो जो गेम वाली कंपनी है इन कीवर्ड्स पे अपने सर्वर पे सर्च करेगी, और जो लोगों की लिस्ट मिलेगी उनकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर उस कंपनी को भेज देगी, जो भी दूसरी कंपनी उससे कांटेक्ट करने आई है। तो अब इससे होगा क्या कि वो कंपनी जो आपको प्रोडक्ट बेचना चाहती है वो डायरेक्ट आपको ही कांटेक्ट कर पाएगी। वो डायरेक्ट आपको या तो SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी तरह आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो किसी तरह शो करेगी, क्योंकि आपने इसके बारे में बात करी थी। तो प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको खरीद भी लोगे। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि एक कंपनी एक अंधा पैसा लगा दे, मतलब आंख बंद करके पैसा लगा दे कि हाँ यार इतने लोगों में ऐड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनमें से कुछ लोग तो खरीद लेंगे। और वही कंपनी को अगर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो लोग अपना इतना सारा पैसा न लगा के केवल इतना पैसा लगाएंगे और केवल उन लोगों को ऐड दिखाएंगे अपनी चीज की जो लोग पिछले कुछ दिनों में उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये चीज मतलब प्राइवेसी का मतलब ही यही होता है कि आपके जो निजी चीज है उसमें दखल अंदाजी करना। मतलब आपने बात तो कर ली, अब उसी के रिलेटेड आपको एड्स मिलने लगे, तो ये पहली चीज हो जाती है। और उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। अब जैसे मान लो आपको क्या पता कि जो ऐप्स हैं जो आपके माइक्रोफोन की इन्फॉर्मेशन ले रखी है, आपके कैमरा की इन्फॉर्मेशन ले रखी है, वो लोग एक्टिव नहीं है। टिकटॉक के बैन होने का एक बड़ा रीज़न क्या था, जब iOS 14 का अपडेट आया ना, तो उसमें ये देखा गया कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को कॉपी कर रहा है तो वो चीज़ उसके क्लिपबोर्ड में चली जाती है। क्लिपबोर्ड मतलब आप ये समझ लो कि एक नोटबुक की तरह है, एक फ़ोन के अंदर नोटबुक होती है। जैसे ही आप कुछ कॉपी या पेस्ट करते हो
तो वो सारी चीज़ें उस नोटबुक में लिख जाती है। अब आप दूसरी जगह जब पेस्ट करोगे ना तो वो चीज़ वहाँ कॉपी से उठ के वहाँ पे चली जाएगी। तो टिकटॉक जो है वो आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर रहा था। इसका मतलब कि वो आपके आप जो भी टाइप कर रहे हो, जो भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ टिकटॉक के पास जा रही थी। तो अब नहीं पता था हमें जब तक iOS 14 नहीं आया था। तो इसी तरह हमें अभी भी नहीं पता है कि कौन से ऐप हमारे माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहे हैं, कौन से हमारे कैमरास को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी का रीजन बन जाता है। अब ये जो 118 ऐप अभी बैन करे हैं वो सारे के सारे चाइनीज थे, और इसके बैन होने की वजह वही चाइना और इंडिया के जो बीच में दिक्कतें चल रही हैं वो हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई पहली बात, जो पबजी है वो चाइना का नहीं है, वो तो साउथ कोरिया का है, और नंबर 2 अगर वो चाइना का है भी तो भी जो पबजी पीसी है वो क्यों नहीं बैन हुआ। तो अब देखो, जो पबजी गेम है वो एक ब्लू होल नाम की कंपनी का है। तो उसने तो गेम बना दिया। अब उसने टेंसेंट को बोला कि भाई एक काम करो, तुम इसको पब्लिश करो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब सब कुछ इसको सजा धजा के अच्छे से इसकी मार्केटिंग करो, सारा सरदर्द तुम्हारे, जो गेम की डेवलपमेंट है वो हम करेंगे, बाकी सिरदर्दी सारी तुम्हारी। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। इसके बाद धीरे धीरे अब जाकर ब्लू होल में जो सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब जिसका सबसे बड़ा शेयर है, वो पता है कौन सी है? टेंसेंट। टेंसेंट चाइना की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, और इसी की वजह से जब इसका टेंसेंट के साथ सारा वो हो गया ना मेल मिलाप, तो इसके बाद टेंसेंट क्या करती थी, जो भी आपकी जितनी भी चीजें थी, जो भी रिकॉर्डिंग थी, जो भी सारी डेटा था आपका, वो सारा का सारा डेटा इंडिया से बाहर चाइना के सर्वर पर अपलोड करती थी। तो इसी का जब पहले बात हुई थी ना कि बहुत सारे ऐप जो हैं वो रडार में है इंडियन गवर्नमेंट की, तो ये जो रडार में जब चीजें आई थी तब पबजी ने क्या करा, अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि भैया हमें यहाँ से मत निकालना, आपकी जो भी शर्तें हैं हम मानते हैं। हाँ, हम चाइना में अपलोड कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन अब वहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी इंडियन सर्वर पर ही अपलोड करी जाएंगी, चाइना में कुछ भी अपलोड नहीं होगा। लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये लोगों ने बोल तो दिया, ये लोग ने अपनी पॉलिसी चेंज तो कर दी, लेकिन शायद अभी भी ये लोग जो डेटा है वो अपने सर्वर पर भेज रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है पबजी के बैन होने का। तो अब अगली बात करें अगर स्ट्रीमर्स की, कि स्ट्रीमर्स का क्या होगा भाई, जो इंडिया में है इतने सारे, जिन्होंने लाखों मतलब बहुत सारा पैसा लगा रखा है अपने सेटअप पे। मतलब मॉर्टल ने तो शायद एक बिल्डिंग भी किराए पे ले रखी है, वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा स्टूडियो बनाया है जहाँ पे एक फ्लोर पे सारे स्ट्रीमर स्ट्रीम करते हैं, अगले फ्लोर पे एडिटिंग वगैरह का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो देखो, ऐसे लोगों का जो फैन बेस है वो बन चुका है, वो लोग आसानी से स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे गेम मौजूद हैं यार। पबजी की देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि लोग पबजी में ही सिमट गए थे, कोई दूसरा गेम ट्राई नहीं करता था। नंबर 1 उन्हें मज़ा नहीं आता होगा, और नंबर 2 भाई कोई नहीं चाहेगा कि जो ऑडियंस आ रही है, जितनी रिटेंशन आ रही है वो उनकी कम हो। तो इसी वजह से वो लोग पबजी खेल रहे थे। लेकिन अब मौका है उनके पास अलग अलग गेम्स को एक्सप्लोर करने का, और शायद उन्हें पबजी से भी अच्छे गेम मिल जाएं जो कि पबजी जितने एडिक्टिव भी ना हो और उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। इसमें दूसरा केस ये हो सकता है, अब नए स्ट्रीमर्स के उभरने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। जो लोग पीसी गेम्स खेलते थे ना, अभी इंडिया में जो गेमिंग कम्युनिटी, सो कॉल्ड गेमिंग कम्युनिटी बताई जाती है, वो मोबाइल प्लेयर्स को बताई जाती है, पबजी के प्लेयर्स को बताई जाती है। इसी की वजह से जो गेमिंग का स्तर है वो इंडिया में ऊपर उठा। लेकिन एक्चुअली में अगर हम बाहर के देशों से कंपेयर करें ना, तो वो लोग जो गेम्स खेलते हैं वो रियल गेम होते हैं, जो पीसी गेम्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी गेम्स होते हैं। इंडिया में ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो लोग अभी ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जो लोग पबजी पीसी की स्ट्रीमिंग करते हैं उनके व्यूज़ जाकर देखो, बहुत ही कम होते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग पबजी मोबाइल खेलते थे। तो अब इसी वजह से नए स्ट्रीमर्स भी ऊपर उठेंगे, और दूसरे गेम्स जो हैं, जो असली पीसी गेम्स हैं, वो भी आगे आएंगे। और जो रियल गेमिंग कम्युनिटी है ना इंडिया में, अब वो शायद धीरे धीरे बदलनी शुरू होगी और धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। हाँ, तो सॉरी मैं बताना भूल गया कि पबजी पीसी जो है वो बैन क्यों नहीं हुआ। तो देखो, इसमें यार ये एक तरह से हम देख सकते हैं गलत बात भी है, क्योंकि जो टेंसेंट है उसका 10% शेयर ब्लू होल में है, और वो 10% मतलब ये नहीं कि सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए है, वो पूरा जितना ब्लू होल बनाती है चीज़ें, उस सारी चीज़ों में 10% है। तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि जो इसका मेन मकसद है वो, अब पबजी पीसी वाले कितने ही बंदे होंगे, मतलब इंडिया में बहुत कम लोग खेलते हैं। एक नंबर 1 वो पैसे का है, नंबर 2 इतना हैवी सिस्टम किसी के पास है नहीं जो पबजी पीसी को खिला सके। तो इसीलिए जो मेरा जो मेन मकसद है, जो मुझे लगता है कि जो ये बैन हुई है चीज़ें, ये सारी जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया चाइना का, उसी की वजह से हुई हैं। तो ज़्यादा अगर यूज़र, जो पबजी मोबाइल वाले यूज़र ज़्यादा थे, तो इनसे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो मतलब इन्फॉर्मेशन जा सकती थी बाहर, वो जाने का खतरा ज़्यादा था। इस वजह से पबजी मोबाइल को बैन करा गया। होना तो पबजी पीसी भी चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ अभी। और अभी देखो, टेंसेंट जो है वो हो सकता है गवर्नमेंट से बात करे, बोले माई बाप कुछ भी कर लो, मतलब हमसे हमारा ऐप हमारे वापस कर दो, क्योंकि इंडिया से जाना उसके लिए बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। और अब ऐसे में होगा क्या, मतलब अगर टेंसेंट चाइना की गवर्नमेंट से बात कर सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि चाइना में एक तरह से डिक्टेटरशिप ही चलती है। मतलब वहाँ पे एक ही कम्युनिटी है, एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन करती है, वही जीतती है, सब कुछ वही करती है। तो टेंसेंट का चाइना की गवर्नमेंट से लड़ना कि भैया तुम जो चाइना बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो रहा है उसको वो कर दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अभी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत सारे लोगों का करियर जुड़ा हुआ है इससे। अब अगला सवाल हो सकता है आपका कि भाई COD बैन क्यों नहीं हुआ, कॉल ऑफ ड्यूटी बैन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो टेंसेंट का था। तो वो टेंसेंट का था भाई, इसने बहुत समझदारी दिखाई। इसने अभी कुछ ही टाइम पहले अपना जो कोलैबोरेशन है वो टेंसेंट से हटा के एक्टिविजन नाम की कंपनी से जुड़ गई, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो इसीलिए COD बच गई, वरना उसका भी नंबर इस लिस्ट में आना ही आना था। और सॉरी यार, ये जो पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी ना काटने की, मैं भाई कितने दिनों से परेशान हूँ। मतलब ठाक ठूक यही सब चल रहा है कई दिनों से। वीडियो चाहिए तो भाई ऐसे ही माहौल में मिल पाएगी, क्योंकि मैं जाके मना तो नहीं कर सकता भाई बिल्डिंग बनानी बंद कर दो। तो अब अगला सवाल लोगों का हो सकता है कि भाई ये 69A क्या है, 69A एक्ट के थ्रू ये बैन हुआ है, तो ये है क्या। तो देखो, ये सन 2000 में बनाया हुआ एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस्ड एक्ट है। तो इसमें होता क्या है, जो भी ऑनलाइन चीजें हैं ना, जितनी भी ऑनलाइन ब्लॉकिंग सिस्टम है, मतलब किसी चीज़ को ब्लॉक करा जाता है तो वो ब्लॉक हुई या नहीं हुई है, अगर कोई अनपायरेटेड तरीके से उसको यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ को उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये इसी एक्ट में लिखी हुई हैं। तो ये जो 118 ऐप्स बैन हुई हैं, ये सेक्शन 69A के तहत ही बैन हुई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन, एक एक्ट है जिसके अंदर लोगों को या फिर जो भी एप्स वगैरह हैं उनको सजा मिलती है। अब अगला सवाल लोगों का हो सकता है कि भाई चीजें बैन कैसे होती हैं, जैसे टिकटॉक हुआ, 118 और एप्स हो गई, ये सारी चीजें आखिर बैन कैसे होती हैं। तो अब देखो होता क्या है, आपने जैसे इस वीडियो पे क्लिक करी तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है यूट्यूब के सिस्टम को कि हाँ भैया यहाँ पर बैठा एक बंदा इस वीडियो की मांग कर रहा है। तो यहाँ से यूट्यूब के सिस्टम तक जाने से पहले आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपके पास एयरटेल जियो की सिम है, तो एयरटेल या जियो के सिस्टम से भी वो वेरीफाई होकर आगे जाता है। तो पहले जब यहाँ से सिग्नल गया तो वो पूछता है जियो से या एयरटेल से कि हाँ भैया हमें वहां तक जाना है, रास्ता क्लियर है नहीं है, तो कह देता है हाँ भैया क्लियर है, तो चला जाता है। वो कह देता है नहीं है तो वो नहीं जा पाता। बिल्कुल उसी तरह जब PUBG एक बार कंप्लीटली बैन हो जाएगा, मतलब सारी जो एक्सेस है उसकी खत्म कर दी जाएगी, तो जब आप ऐप खोलोगे तो आपके प्रोवाइडर के पास गई इन्फॉर्मेशन कि हाँ भैया इसको इस चीज की एक्सेस चाहिए दे दूं, तो वहां पर उन्होंने तो उसे ब्लॉक कर रखा है, अपनी जो ब्लॉक लिस्ट होती है उन्होंने वहां पर जो भी वेबसाइट है उसको उस ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। तो वहां पर वो जब पूछेगा कि जाऊं आगे, तो वो कह देगा नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। तो बस वहीं पे वो सिग्नल खत्म हो गया। तो कभी भी ये PUBG वालों के पास पहुंच ही नहीं पाएगा कि आपने गेम खोलने का ऑर्डर दिया है, तो वो गेम खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक बार बैन अप्लाई होने के बाद आपका जो ये गेम है वो चल भी नहीं पाएगा आपके फ़ोन में। अब ये सारी चीज़ें उसके लिए सही हैं जो चीज़ ऑनलाइन होती है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन ही काम करते हैं। तो वो अगर बैन हो भी जाते हैं ना, तो भी आपके ऐप को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो मस्त चलेगा। लेकिन फिर भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो किसी वजह से तो बैन किए ही होंगे ना। तो अब अगला सवाल हो सकता है लोगों का कि भाई क्या फ्यूचर में ये वापस आ सकता है PUBG। तो यार देखो, PUBG बहुत ही बड़ा मतलब इंडिया से रेवेन्यू कमाता था और बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए यहाँ से जाना। तो वो अपनी तो पूरी जान लगा देगा, पूरा दम लगा देगा उसको वापस लाने में। रही बात आने की ना आने की, तो यार हमने तो सोचा था कि शायद टिकटॉक भी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसमें भी बहुत सारे लोग कमाते थे, बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ था उससे भी। तो वो तो अभी तक वापस नहीं आया, तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता यार। देखो अभी जो मेन बात है वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। शौक मत होना अगर वो वापस आ जाता है, कोई इसमें वो नहीं है चौंकने वाली बात कि वो वापस आ जाए, लेकिन इसमें भी चौंकने वाली बात नहीं है वो वापस नहीं आता तो। हाँ, तो अब आ जाते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन पे कि ये फैसला सही है कि नहीं है। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको सीधा सीधा बस अपना एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे साथ देखो हुआ क्या। जब मेरा सिस्टम आया था ये जो पीछे रखा हुआ है, तो मैंने PUBG खेलना स्टार्ट करा ऐसे ही, मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट करा। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे मतलब मज़ा आने लगा मुझे, मैं और ज़्यादा खेलने लगा। धीरे धीरे खेलते खेलते वो दिन का 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, फिर अब मतलब 3 घंटे तक पहुंच गए थे। तो 3 घंटे में सिर्फ PUBG खेलता था, उसके बाद मुझे काम भी करना होता था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पहला मैं अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था। दूसरा, जो मेरे फिजिकल दोस्त हैं जिनको मैं छू सकता हूँ, उनसे मेरी बातें बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि मैं उनके साथ जाके बैठना ही बंद हो गया था मेरा। मैं मतलब बस PUBG खेलता रहता था, या तो वीडियो बनाता रहता था, स्क्रिप्ट लिखता रहता था, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो मेरी सोशल लाइफ जो है पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। और फिर इसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं 3 घंटे खेलने लगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 घंटे PUBG खेला और उसको बंद करके दोबारा डायरेक्ट काम पर चले गए, ऐसा नहीं होगा। देखो होता क्या है, अब जैसे मैं 3 घंटे अगर मैंने PUBG खेल लिया, तो इससे मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता है अपनी स्क्रीन पर बहुत देर तक। तो इसकी वजह से आई स्ट्रेन मैंने आपको बताया था, तो आई स्ट्रेन होती है।
उस आई स्ट्रेन की वजह से अब मैं क्या करूंगा कि मैं सोचूंगा यार मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन से हट जाना चाहिए। अब ब्रेक लेने के लिए बंदा क्या करता है, मोबाइल पे चीज़ें चलाने लगता है। तो कुल मिलाकर बात ये है, वो जो 3 घंटे का सेशन था ना गेम का, वो टोटल मिलाकर करीब 4 से 5 घंटे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे हमें लग जाते हैं रिकवर होने में, वापस काम पे आने में। 1 घंटा तो मान ही लो, तो टोटल 4 घंटे, एक दिन के 4 घंटे मेरे सिर्फ पबजी में जा रहे थे। तो इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। और क्योंकि मैं एक ही पोजीशन पे बैठ के इतनी देर तक गेमिंग कर रहा था, इसकी वजह से जो मुझे हमेशा थकान सी लगती थी। और काम ज़्यादा होने की वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं अब मतलब मुझे काम भी करना है, गेम भी खेलना है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सबके पास 24 घंटे हैं, तो मेरी नींद कम होने लगी थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे इफेक्ट कर रहे थे पबजी को लेकर। लेकिन जब से मैंने उसे छोड़ा, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी एक साथ ही ख़त्म हो गई। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी स्ट्रीमिंग नहीं करते, जिनको इस चीज़ में फ्यूचर नहीं बनाना, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। क्योंकि अब आप लोग यार दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि मतलब आप जब गेम था तो नहीं छोड़ पाते थे, क्यों भाई, दोस्त ने बुला लिया फ़ोन करके, आ जा एक गेम ही तो खेलना है, चले गए एक गेम। वो एक गेम 2 से 3 4 5 बन गया, तो डेली का यही सीन हो रहा था। अब आप क्या कर सकते हो, अब तो कोई ऐसा बहाना ही नहीं है। तो अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और जो लोग स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, उनको इसी फील्ड में अपना लाइफ बनाना है, इसी को अपना करियर बनाना है, वो लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अब वो लोग अलग अलग गेम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं उनसे ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसे चालू कर दो, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी बैन हुआ है, अभी बहुत सारे लोग अलग अलग गेम्स पे स्विच होंगे। तो जैसे बड़े क्रिएटर्स, बड़े स्ट्रीमर्स जो हैं, वो दूसरे गेम पे आ जाएं, एटलीस्ट अपना चैनल चालू कर दो, थंबनेल बनाना सीख लो, एडिटिंग करना सीख लो। मतलब एक दिन बैठो, तरीके से पूरा दिन भर उसमें लगाओ, सीख लो कैसे यूट्यूब चैनल चलता है, कैसे स्ट्रीमिंग चलती है। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो जिनको करियर बनाना है। जिनको करियर नहीं बनाना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कुछ ढंग का काम शुरू कर दो। तो यार मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन गई है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें बताना आपको जरूरी था। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी, बैन कैसे होता है, ये चीजें बैन क्यों नहीं हुई, वो चीजें बैन क्यों हो गई, और एक्चुअल रीजन बैन होने का क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपने यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।